नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में बड़े बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और जो चीजें निकलकर सामने आई वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, कोटे में कोटा को लेकर फैसला आया, उसके खिलाफ आप सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मोर्चा खोले हुए हैं। और इसी कड़ी में किस तरह से जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोला है तब से केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, सब में घबराहट बनी हुई है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो केंद्र सरकार में शामिल एससी एसटी के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो जाकर तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि क्रीमी लेयर जो लागू की जा रही है एससी एसटी में, उसको ना लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोटे में कोटा वाली चीज है उसको भी रोका जाए। वहीं आश्वासन आता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि भाई क्रीमी लेयर एससी एसटी में नहीं लागू होगी और जो कोटे में कोटा वाली बात है इस पर भी विचार किया जाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर देखिए कि रात में केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहीं कल भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पे एससी एसटी आरक्षण को लेकर की। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब विवादों में आ गई है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और आकाश आनंद ने कांग्रेस को जमकर धोया है। आज बता दें कि जो उन्होंने बैठक की, उस बैठक में क्या चीजें निकल कर आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, वो पहले बता देता हूं। आज 10 सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव है उसको लेकर बैठक की और ये कहा गया है कि पूरी दमदारी से बीएसपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अधिकारियों की बैठक में उपचुनाव की तारीखों की जो आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, इसको लेकर भी आज सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आई। वहीं भाजपा व इनके द्वारा जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने से भी उपचुनाव में लोगों की रुचि बढ़ी है, ऐसी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है वो कही है। साथ ही बसपा ने यह भी कहा कि पूरी दमदारी से जो चुनाव होने हैं उसको जो है उसमें प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वहीं सबसे बड़ी बात जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज मुद्दे उठाए वही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ेपन को रोकने में जो सरकार विफल हुई है, यह आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगाया है और साथ कहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो विध्वंसक बुलडोजर की राजनीति है, साथ ही जातिवाद, धार्मिक उन्माद एवं विवाद जो फैलाने का वो षड्यंत्र जारी है, यह आरोप बड़ा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगाया है। साथ ही धर्म परिवर्तन पर नया कानून, एससी एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने का षड्यंत्र, लोगों को बांटने का प्रयास है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा। वहीं सरकार जो जातीय जनगणना है इससे इनकार कर रही है। मस्जिद, मदरसा संचालन, वक्फ संरक्षण आदि में जबरदस्ती सरकारी दखलंदाजी की जा रही है, ये आरोप लगाए गए हैं। वहीं यूपी सरकार ने नजूल की जमीन के संबंध में जल्दबाजी में फैसला लिया जिससे लेकर पूरे समाज में अफरा तफरी का माहौल है। इस तरह से आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये आरोप लगाए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को घेरा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसको लेकर निशाना साधा कांग्रेस पर और सीधे तौर पर कहा कि कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली जिससे एससी एसटी के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा
और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर भी विवश किया। वहीं आगे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में एससी व एसटी वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी एनजीओ व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। वहीं आगे लिखा कि कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी 17 अवसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। बीएसपी सुप्रीमो के अलावा आकाश आनंद ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है और आकाश आनंद ने लिखा कि मानवर साहब ने चमचा युग क्यों लिखी थी, आज सबको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आरक्षण पर जो बयान दिया वो नेहरू गांधी परिवार की चापलूसी के सिवाय कुछ नहीं है। एससी एसटी को समाज को इन नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं और बाबा साहेब के योगदान को भुला देते हैं। कांग्रेस और पंडित नेहरू जी की आरक्षण और बाबा साहेब से नफरत जगजाहिर है और खड़गे जी वही बोल रहे हैं जो नेहरू जी और राहुल गांधी जी सोचते हैं। यही है कांग्रेस का सच। और एक इन्होंने फोटो भी लगाई है, बहुत पुराने पेपर की कटिंग है, पंडित नेहरू ऑन रिजर्वेशन फॉर अ सेकेंड रेट कंट्री। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस बैठक की उसमें दो चीजें बहुत क्लियर हो गई। वो दो चीजें ये है कि एक तो जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं और दूसरा एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड है उसको लेकर। वही आकाश आनंद ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि चमचा युग जो मानवर साहब ने लिखी थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है वो सीधे सीधे बताता है कि ये कांग्रेस की सोच बता रहे हैं कि किस तरह से खड़गे जो है वो आरक्षण का जो श्रेय है वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को दे रहे हैं, जबकि बीएसपी सुप्रीमो ने सीधे सीधे कहा कि आरक्षण का श्रेय सीधा सीधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव हुए तो किस तरह से राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो और संविधान लेके घूम रहे थे। कहीं वो नेहरू जी की फोटो लेके घूमते हुए नजर नहीं आए, कहीं महात्मा गांधी जी की फोटो लेकर घूमते हुए नजर नहीं आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चुनाव लड़ा वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में वो संविधान वाले मामले पर और बाबा साहेब जो कि संविधान के रक्षक, संविधान के निर्माता हैं, उनकी फोटो लेकर चुनाव लड़ा। अगर इतना ही श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को और गांधी जी को देना था तो इनकी फोटो लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और अब जब बात आई श्रेय देने की तो नेहरू जी और गांधी जी को दे दिया गया। ये साफ तौर पर बताता है कि चुनाव के समय कुछ और मुखौटा था और चुनाव के बाद कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती मंझी हुई खिलाड़ी हैं और आकाश आनंद भी बेहद काबिल नेता हैं और ये बात जानते हैं कि लोगों को, उनके लोगों को किस तरह से बरगलाया गया। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो मुद्दा उठाया है जो वाकई एससी एसटी आरक्षण को बचाने के लिए है। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब ठान लिया है कि अपने लोगों के जो आरक्षण पर आघात पहुंचने वाला है कथित तौर पर उसको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और इसी कारण बीएसपी सुप्रीमो अब बीजेपी और कांग्रेस पर सीधे तौर पर गुस्सा हैं और बीएसपी सुप्रीमो सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो कांग्रेस गांधी नेहरू को आरक्षण का आश्रय दे रही है पूरे चुनाव भर एससी एसटी का वोट लेने के लिए बाबा साहेब की फोटो लेकर घूमती रही। किस तरह से बाबा साहेब के साथ भेदभाव किया गया ये भी बात उन्होंने उठाई। तो सीधे तौर पर एससी एसटी आरक्षण को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। यानी जो वोट संविधान और बाबा साहेब के नाम पर इंडिया अलायंस को मिला अब वो वोट वापस बीएसपी की ओर जा रहा है और ये बात कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाला है। वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार
टेंशन में आ गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी नहीं बोलेगी, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी नहीं बोलेगी, लेकिन वो अंदाजे से चूक गए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जो मोर्चा खोला है उसने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा कर दिया है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब इस मामले को लेकर जहां केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर नीति जैसी चीजों को लेकर राज्य की योगी सरकार पर भी हमलावर है। और ये जो मुद्दे हैं, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बड़ी वापसी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीएसपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी बैठक हुई है, बड़ी बैठक में बड़े पदाधिकारी बीएसपी सुप्रीमो के साथ शामिल रहे। जो चर्चा हुई है वो भी बहुत जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और साथ ही जो मुद्दे, और खासतौर से एससी एसटी का मुद्दा, उस पर जो है केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस दोनों जो हैं वो बीएसपी के आगे नतमस्तक होते हुए तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।